ऊपर है जंगल और जंगल की गोद से यहाँ पे एक प्राकृतिक जल का धारा है। अभी ये बालक हमें जल पीने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बालक ज़रा जल निकालिएगा। जी सर, यहाँ पे ये जल निकाल रहे हैं। लाओ जी। हम आपको साफ साफ देंगे ना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुखदेव सिंह। गाँव की कहानी, उनकी कहानियाँ और गाँव वालों की ज़बानियाँ का एक ख़ास प्रोग्राम लेके आ रखा हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। तो शहर से जब कोई आदमी गाँव की ओर आता है और वहाँ की परिस्थितियों से भली-भाँति वाकिफ़ होता है, तो किस संघर्षमयी टाइप का जीवन होता है पहाड़ों और गाँवों में, आज की इस वीडियो में उसकी एक झलक देखने को मिलेंगी। यहाँ पे प्रायः जीव-जंतु के तौर पर यहाँ पे गायें रहती हैं, भैंसें रहती हैं जो बंधी हुई। तो कुछ इस प्रकार की ही लोक संस्कृति यहाँ पे लगातार ही देखी जाती है। आज एक बहुत अच्छी पुराने ज़माने की विरासत, जिसको हम विरासत ही कहेंगे, इस विरासत को संजोए हुए ये पुराने घर के स्ट्रक्चर को मैं दिखा रहा हूँ। तो हेलो, हाय, नमस्ते, सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं अभी हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के तेवड़ी सेम गाँव में, और यहाँ पे किस हिसाब से जो है पुराने घरों का जब लोग उन्हें छोड़ देते हैं, किस हिसाब से पलायन की बातें आती हैं, और पलायन के कारण लोग जो है लगातार और बदस्तूर इन पहाड़ों को छोड़ रहे हैं। तो उसका एक जीता जागरा उदाहरण आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। तो कुछ इस प्रकार से बाप दाताओं के टाइम पे इस प्रकार के घर वानगी के तौर पे बनाए जाते हैं और बनाए जाते रहे। आइए, हमें हमारे जो छुटकू पावर हमें इस गांव में लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? अंश। तो जो ये आप पुराना घर देख पा रहे हैं, इसमें लोग कितने सालों से नहीं रह रहे होंगे? वो 40-30 साल। अच्छा, इतना लंबा समय हो गया। कोई ना कोई तो रहता होगा पहले वहाँ, नहीं? तो जब वहाँ पे यहाँ पे थोड़े थोड़े वहाँ नेपाली आते थे। जी, तो नेपाली आते थे वहाँ पे। हाँ। अच्छा, नेपाल से। नेपाल से। अरे वो देखो कैसा नाच रहा है, देखो। क्या? एहे, चल 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 चल। तो ये हैं पुराने ज़माने के घर जो लोगों ने अब छोड़ भी दिए हैं। और यहाँ पे पुराने ज़माने की बहुत स्पेशल सी चीज़ मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते भी यहाँ पर हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है पुराने घर हुआ करते हैं, जो कि चूहों ने अब इनका सत्यानाश कर दिया है। ओहो, सब बुरा हाल जो है यहाँ पे हो गया है। तो ये है मित्र बात। आजकल है सर्दी का मौसम, तो यहाँ पे उजाड़ी पड़ा हुआ है सबकी में, सूखा सूखा। आजकल कोई फसल होती नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नए नए घर भी दिख रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पानी के भी तालाब यहाँ पे दिख पा रहे हैं।
तो गांव की सैर कराने के लिए आज हमें लेके जा रहे हैं। इनका नाम, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है अंशुलेख। अच्छा, कहाँ के रहने बेटा? हम रुद्रप्रयाग जिला कौन सा गांव? है। कौन सा गांव? तो चलिए कुछ दिखाइए, कुछ विशेष। और इसी बीच कुएं में आ चुके हैं मिस्टर अंश। तो ये जो है हमें कुआं दिखाने वाले हैं। डाकू, डाकू बोले तो राक्षस। राक्षस नहीं, डाकू, डाकू ना। इनको और यहाँ ऊपर जो ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये है रिंगाल की, जिसकी की टोकरी, कंडे, भंडे आदि भी कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। एक वन संपदा के तौर पे काफी अच्छा और ये माना जाता है। तो आगे भी ये हमें दिखा रहे हैं। सुनो, इधर देखो, रोड में भी ले जाओगे क्या? हाँ चले। कौन सा ये देखो, क्या नाम है इसका? हेलो, ये हेलो करता है, देखो कैसा देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत मासूम है। हेलो देख। अरे वाह, हेलो। और इसी बीच यहाँ पे काफी खूबसूरत खेतों की एक, गढ़वाली में इसे सार कहते हैं, तो ये सार भी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ये सड़क कुछ टूट सी गई है, ऐसा क्यों? हाँ, यहाँ पे हम पहले होली खेल रहे थे और टूट गई थी। और वो दिख रहा है आपको वो, और हाँ, हम उस रोड को बैंड कहते हैं, बैंड। तो में क्या होता है कि पीने का जो ये साफ पानी रहता है ना, ये जूता किसका है? तो इस प्रकार से यहाँ पे टिन लगा के या ड्रम लगा के या पानी के जो है स्रोत लगा के, इस हिसाब से जो है यहाँ टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे फिर लंबी सी एक नल लगा के में जहाँ भी रहता है वहाँ पानी लगा लेते हैं। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको और भी ऐसी कई इंटरेस्टिंग कहानी दिखाएंगे जो आपको शहरों में नहीं दिखती, सिर्फ गाँव में दिखती हैं। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो ये है गांव की सड़क, जो कि अभी पिछले कुछ ही दिन पहले बनी थी। तो अभी भी कच्ची की कच्ची है। तो कुछ इस प्रकार के सीन यहाँ पे दिखते हैं। कुछ मेरे जानकार लोग मुझे देख के दाढ़ियाँ भी पीस रहे हैं, वो मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं और हो सकता है कि मारने की भी धमकी मुझे दे रहे हैं। हालांकि गांव में ये सब बातें आम हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर चलती रहती हैं। तो चलिए फिर आगे मैं आपको सफ़र में ले चल। वो जो बालक मैंने ऊपर ही रुका दिया है, नाम है उसका अंश, तो उसे मैं यहाँ मिट्टी में नहीं लेके आ रहा हूँ। उसे मैं डायरेक्ट जो है अब प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी अभिव्यंजना के ऊपर नए नए दृष्टिगोचर और नई नई वीडियोस में लाने का मैं रहा हूँ। और देखने की पूरी कोशिश रहेगी, पूरी मुहिम रहेगी कि किस हिसाब से जो है मैं अपने नए नए प्रोग्रामों के बीच आप लोगों को लाता रहूं। तो इसी सीरीज़ को हम जारी रखते हुए गांव का एक दूसरा भाग, दूसरा एक पार्ट की ओर आपको ले चल रहे हैं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और देखते रहेगा प्रकृति गांव की ये ज़बरदस्त मेला, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के नावा गांव के बाद एक नई सीरीज़ है, एक नई प्रकार का अनुभव है। प्रकृति के साथ ये जादुई अनुभव, उसके निजी नए नए अभिकरणों के साथ आपका अभिव्यंजना के साथ साथ प्रकृति के साथ क्या कुछ नयापन है, क्या कुछ इस गांव में नया विशेष है, ये दिखाने की मेरी मुहिम है। बीच हम अंश से पूछेंगे कि यहाँ क्या क्या गांव यहाँ पे हैं। यहाँ पे कौन कौन से गांव हैं? वहाँ पे है तिलोनी। हाँ, वो ऊपर है कौन था, देवड़ी। और दिखाओ। अब वहाँ पे एक रोड बन रही है, देखो। हाँ, वो कौन सा गांव? वो पता नहीं है मुझे। वो काले गांव है। और नीचे आपको मोली गांव
उधर आपको बाड़ब, स्वामीनाथ उधर आपको बाड़ब गांव भी दिखता है। साथ ही केड़ा है, किंजाणी है और तल्ला मल्ला, डुंगरी, नीचे अखोड़ी। यहाँ कहाँ से आ गया? अरे यार ये जमीन तो यार पूरी धसक रही है यार। यही नीचे पड़ा था। ये देखो तो, ये तो बिल्कुल फट रही है। नहीं नहीं, उसमें जाना नहीं। यहाँ पे एक जमीन थी, वो नीचे गिरी। अच्छा, यहाँ की भी? अच्छा जी। वहाँ जिसकी तमाम ओहो, हम माला लगाने आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, उसने बोला बताओ। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ से शेर आता है एक दिन। अच्छा, यहाँ से शेर भी आता है? हाँ, हमारे कुत्ते को भी ले गया था। ओहो, उस पपी था वो। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं कुंडे की उसी धार में, जहाँ पे कि हमें मिस्टर अंशु सर जी। तो सर जी ये बताइए, आप कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5। अब कहाँ जाओगे, इंटर कॉलेज में या मसनीजा चरी हो? अभी तो फिक्स नहीं है, दिल्ली भी जा सकता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, दिल्ली का भी प्रोग्राम बन रहा है? कहीं भी जा सकते हैं। और यह है एक प्राकृतिक विषमता युक्त जड़ी बूटी, नाम है बसियलू। इसको कहीं खून लग जाता है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी ऐसी धरातल की एक जमीन से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर किसी का हाथ कहीं से कट जाए तो इसको क्या कर लेते हैं? निचोड़ कर। उसका मैंने जमाल गोटा बना के, है ना, दर्द भी होता है होगा, फिर खून बंद हो जाता है। क्या है ये, बसियलू? तो लेकिन अगर इसको जरा सर्च कर लेता हूँ कि ये आखिर क्या चीज़ है। तो चलिए फिर घूम फिर के आ गए हैं, मैं साक्षी और यीशु का भी इंटरव्यू लेंगे। फिर लोग कहते हैं कि हमारे लिए संतरे लेके आओ। तो पहाड़ों में संतरे कुछ इस प्रकार से हैं। अब ऐसे 2 दानी संतरे के जो है वो अभी फिर बेइज्जती कर देगा नहीं। छोटे छोटे हैं, हमारे तो बड़े बड़े। ये देखो, ये रिंगाला और बांस की है। और वागी, चलो आ जाओ, आ जाओ। वो नहीं आते। चल, और वो, अरे ये वो यीशु महाराज दिख रहे हैं ना। तो चलो साली से चलते हैं ना। ये हमारा घर। अरे वाह, नए वाला। अंदर भी नहीं, अंदर नहीं। अंदर तो अभी तुमने ताला लगाया होगा। नहीं लगा रखा है भाई। और ये हैं केले के डाले, बहुत सारे। वहाँ पे नारंगी डाले। वो है हमारा घर। देखिए ये, अच्छा रुको, ये जो केला है पक रखा नहीं है। तो आपको दे दूं? नहीं। ये एक दे दूं? हाँ दे दो, निकालो। बंदर खाते हैं इनको बंदर खाते हैं? तो एक काम करो, कोई लोग भी तोड़ते हैं। एक आपको दे दूं? हाँ। केले के दाने। ये रहे हैं। इसी के साथ हो चुका है आज के ब्लॉग को एंड करने का। तो आज हमारे साथ हैं यीशु महाराज, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और ये हमें कुछ दिखा भी रहे हैं। आम का पेड़ है। ये आम का है। और ये नारंगी फूकी हुई नारंगी है। नहीं, इसको चिड़िया ने खा लिया। अच्छा, ये कुकुटा उड़ा। तो ये कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, चलो ठीक। ये सुइया